हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव रंजन सर और आपका स्वागत है राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं चैनल पे आया हूं। तो आज पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसमें कि सबसे अहम चैप्टर है डेमोक्रेसी। तो आइए आज डेमोक्रेसी पे डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, कैसे है, डेमोक्रेसी का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि डेमोक्रेसी जो है ये सबसे पहले हमारे ही देश में था और डेमोक्रेसी का हिंदी होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का हिंदी होता है लोकतंत्र और ये जो लोकतंत्र है इस लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता है। और ये जो लोकतंत्र स्थापित किया गया था यह पूरे विश्व में सबसे पहले हमारे देश में ही और इसी मगध का जो साम्राज्य था इसी के समकालीन वैशाली क्षेत्र में, वैशाली जो आपका पड़ता है वहीं सबसे पहले विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित किया गया था। तो आइए इस पे कुछ डिस्कशन करते हैं। डेमोक्रेसी जो शब्द है ये डेमोक्रेसी शब्द आया कहाँ से? डेमोक्रेसी DEMOCRACY डेमोक्रेसी का हिंदी तो आप समझ गए कि डेमोक्रेसी का हिंदी होता है लोकतंत्र, लेकिन ये डेमोक्रेसी डेमो प्लस क्रेसी ये शब्द कहाँ से आया इसको सबसे पहले जानना होगा। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो शब्द है ये लैटिन का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन वर्ड्स है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक डेमोस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेमोस प्लस क्रेटोस ये लैटिन वर्ड्स है और डेमोस प्लस क्रेटोस ये दो मिलके जो है डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसका निर्माण किया गया है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि वैसा शासन जिसमें कि लोगों का शासन हो, जनता का शासन हो। ठीक है। तो इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? ये फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1789 ईस्वी में हुई थी। और ये जो क्रांति हुई थी, अब आप लोग कहेंगे कि सर आप सोशल साइंस में ही आता है हिस्ट्री, लेकिन आप हिस्ट्री में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सिर्फ हिस्ट्री का कुछ परिचय देना चाहूँगा कि 1789 ईस्वी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। तो ये क्रांति क्यों हुई थी? तो ये जो क्रांति है, चूँकि इस चैप्टर से थोड़ा सा इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि फ्रांस पे जो राजक्रांति हुई थी इसी से यूरोप में एक जन क्रांति हुई और इसी जन क्रांति में सबसे जो मेन नाम आता है आपका नेपोलियन बोनापार्ट का, और उन्हीं के तहत सभी लोगों में जन क्रांति की भावना जागृत हुई और लोगों ने चाहा कि हमारे यहाँ जो शासन है, तो उस समय पहले जो शासन था राजक्रांति की शासन था, लोगों का शासन नहीं था, उसमें राजा का शासन हुआ करता था और राजा के ही जो परंपरागत ढंग से उनका शासन होता था। उनके जो बच्चे होते थे, उनके जो पूर्वज होते थे, सदियों से चला आ रहा था कि उन्हीं
को सत्ता पे बैठाया जाता था और उन्हीं का शासन होता था। लेकिन जब वहाँ क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, तो फ्रांस के वजह से ही, और वहाँ जो है नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने जन क्रांति की शुरुआत की। वहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग हुए, काफ़ी राइटर हुए। उसे मैं अगले एपिसोड में या अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में कि फ्रांस की राजक्रांति क्यों हुई, कैसे हुई। तो फिर क्या हुआ कि यूरोप में जो है जन क्रांति हुई, और जन क्रांति होने से क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि अब हमें इस प्रकार का शासन नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश जो है, कोई भी देश जो होता है, कोई भी राष्ट्र जो होता है वो सभी का होता है, और कोई एक राष्ट्र में उच्च, कोई नीच, कोई निम्न वर्ग का क्यों हो, सभी का ये देश है, सभी का राष्ट्र होता है, तो सभी का समान अधिकार उस देश में होना चाहिए। तो उसी लिए सभी लोगों ने सोचा, और सबसे पहले जो डेमोक्रेसी की बात आती है, ये डेमोक्रेसी जो है, ये आपका इसका जो डिफिनेशन दिया गया है, ये आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, उन्होंने इसका डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था। तो डेमोक्रेसी को डिफाइन उन्होंने किया था, आइए लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन ने ही सबसे पहले डेमोक्रेसी को डिफाइन किया कि डेमोक्रेसी किस प्रकार का होना चाहिए, है ना। और उन्होंने जो डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, आइए देखते हैं उसको। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि नीचे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा मिटा के हम ऊपर लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, ही सेड and he defined about democracy. So let's start on the board. Dear friends, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, according to Abraham Lincoln, he said and defined about democracy. Democracy means for the people, of the people, by the people. Democracy means for the people. For the people का मतलब क्या होता है कि ऐसा लोकतंत्र हो जो जनता के लिए लोकतंत्र हो, है ना। और for the people means जनता के लिए लोकतंत्र हो, और ऑफ द पीपुल मीन्स जनता का लोकतंत्र हो, और बाय द पीपुल यानी जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधियों का शासन हो उस देश पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, है ना। लेकिन जो प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे जनता के द्वारा, तो वे जो है शासन किस प्रकार से चलाएंगे। तो शासन चलाने के लिए जो है एक दस्तावेज तैयार किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर फाउंड इन होल वर्ल्ड। सो आपको बताऊंगा कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है आपका, और भी जो दूसरे देश में कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
वो किस प्रकार का है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे निर्माण हुआ, इसे मैं बताऊंगा। तो जिसमें से कि थोड़ा सा तो आज ही बता दूंगा मैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो क्या कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया कि डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र जिसमें कि लोगों का तंत्र काम करता है, लोगों का शासन होता है। तो फॉर द पीपुल, यानी कि एक ऐसा शासन जो कि जनता के लिए शासन हो, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन हो और जनता के हित का शासन हो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। ठीक है, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, चूंकि जो भी श्रोता हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमारे व्यूअर हैं, और मैं भी एक इंडियन हूँ, तो सबसे पहले हमें अपने देश में भी जो डेमोक्रेसी का स्थापना हुआ, जो डेमोक्रेसी चलता है, उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए कि हमारे देश में जो जागृति हुई, ये जागृति चूँकि पहले हमारे देश में भी वही स्थिति थी जो कि 1789 ईस्वी में लुई 14वां के समय या लुई 16वां के समय जो फ्रांस में स्थिति थी, तो हमारे देश में ही उस टाइप से, उस बिल्कुल उस टाइप से नहीं हो लेकिन सिमिलर उसी प्रकार का स्थिति यहाँ भी था। तो यहाँ भी जागृति हुई, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज जो है यहाँ से जो द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ से जो लोगों को लेके गया था, वो है ना, यहाँ के सोल्जर्स को कह के उन्होंने गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा तो मैं आपके देश को आज़ाद कर दूंगा। और यहाँ के भी लोग लगे हुए थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद या और भी जो थे, है ना, बहुत से लोग थे जो कि यहाँ से लगे हुए थे। लेकिन उनमें जो मेन अहम रोल था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने गए थे, यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, जो सैनिकों में भर्ती हो गए थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत लेके वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा था उन्होंने। और उनसे कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। तो वहाँ से जब वो लोग वापस आ रहे थे तो अंग्रेज़ों को ये डर था, चूँकि सोल्जर जो है जब विश्व युद्ध जीत के आ रहा हो तो उसे अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने में कोई ज़्यादा बड़ा आसान सब उनको जो है आसानी होता है इनको यहाँ से भगाने के लिए। तो अंग्रेज़ ये बातें जो है भली भांति जानते थे, इसलिए जो है वे यहाँ से जल्द इस देश को आज़ाद करना चाहते थे। और उन्होंने एक राय रखी। राय क्या रखा कि आपका देश का संविधान होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी देश का संविधान नहीं होता है, अगर हम आपके देश को छोड़कर चले जाते हैं तो कोई ना कोई दूसरा जो है देश वाला आएगा और फिर आपके देश को गुलाम बना लेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि फ्रांसीसी यहाँ पे पहले आ चुके थे, पुर्तगाली भी कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किए हुए थे, सभी व्यापार करने ईस्ट इंडिया के नाम से सभी कंपनी खोला था। मैं अच्छे ढंग से आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, चूँकि मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, SST का टीचर हूँ, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सभी को मैं अच्छे ढंग से कवर कराऊंगा मैं। तो आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूरे विश्व में सबसे पहले जो लोकतंत्र स्थापित हुआ था वो इसी देश में और हमारे देश में ही हुआ था। और वैशाली जो जिला है, वैशाली में पूरे विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र स्थापित हुआ था, जिसमें कि लोगों का शासन होता था, जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है ना, हमारे देश की जो स्थिति हुई और जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, आइए थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है,
तो फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण जो है ये कुछ प्रक्रियाओं से होकर हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है अंग्रेज़ों की तरफ से ये बात रखी गई थी कि अगर हम लोग आपके देश को छोड़ के चले जाते हैं तो कोई दूसरा देश आता है और फिर आपके देश को गुलाम बना लेता है। तो आपके यहाँ बहुत सा डाइवर्सिटी है, कई यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है, यहाँ का अलग बोली है। तो कैसे, यहाँ तो हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, तो कैसे आप लोग जो है यहाँ जो प्रोविंशियल स्टेट था, यहाँ 560 से ज़्यादा प्रोविंशियल स्टेट था। हमारा देश कोई देश नहीं था बल्कि अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो इसको एक राष्ट्र बनाने की बात थी। तो उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपके देश का एक संविधान बनाते हैं और उसमें जो है सभी को समानता का अधिकार देंगे। तो यहाँ के हमारे लोगों ने कहा, हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग भी पढ़ लिख गए हैं, अब हम लोग अपने देश का संविधान खुद तैयार करेंगे। तो फिर जो है उसमें कुछ बातें रखी गई कि संविधान में कौन कौन से लोग होंगे, किस प्रकार का संविधान होगा, है ना। तो यहाँ के जो भी लोग थे, कुछ कांग्रेस से लोग थे, तो कुछ जो है और भी यहाँ दलित समाज से लोग थे और भी माइनॉरिटीज़ से लोग थे। उन्होंने अपना बात को रखा अंग्रेज़ों के समक्ष कि आप लोग अगर देश को छोड़ के जाते हैं तो आखिर संविधान सभा का जो निर्माण किया जाएगा, संविधान किस प्रकार से बनेगा, उसमें कुछ कंडिका हम लोग लिखाना चाहते हैं कि संविधान में इन सब बातों को रखा जाए ताकि सभी लोगों के लिए संविधान हो। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के अनुसार से संविधान में जो बातें कही गई है कि संविधान कैसा हो, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो इसी प्रकार का संविधान जो है हम भी चाहते हैं अपने देश में। और ख़ास करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है उन्होंने इस बात को रखा था। चूँकि आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंग्रेज़ों ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण जो है कीजिए। बहुत पहले ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है इंडिया में हो चुकी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कई बार लिखने का प्रयास किया गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सही ढंग से बन नहीं पाया। कॉन्स्टिट्यूशन सही ढंग से नहीं बनने का कारण ये था कि वही डाइवर्सिटी की बात थी। कुछ लोग जो संक्षिप्त लोग मिलकर संविधान बनाना चाहते थे, लेकिन संविधान बनाने के लिए इस प्रकार का संविधान का जो राय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, माइनॉरिटीज़ के कुछ लोग थे और भी देश के बहुत से नेता थे, उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। कुछ दबे कुचले वर्ग हैं, बहुत सा डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशनल है, यहाँ पे कुछ अलग अलग सबका कल्चर है, अलग पहनावा है, लेकिन इसको एक राष्ट्र बनाना है और सबका कल्चर, पहनावा या ट्रेडिशनल या धार्मिक मान्यता ये भी ना बदले और एक राष्ट्र का भी निर्माण हो जाए। लेकिन किसी के जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी का अलग बोली है, यहाँ का अलग पहनावा है, अलग खान पान है। यहाँ प्रोविंशियल 560 से ज़्यादा जो है स्टेट्स है, सभी जगह जो है जिस प्रकार से, मतलब मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है तो उस टाइप से जो है यहाँ राजा हुआ करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। जिस प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो बहुत बड़ी बात है। जैसे एक ज़िला है, जैसे जमुई ज़िला, एक छोटा सा ज़िला ले लेते हैं कि जमुई ज़िला है तो यहाँ पे जो है 10 प्रखंड है और प्रत्येक प्रखंड में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। लेकिन उस प्रकार से उस समय प्रोविंशियल स्टेट के तहत वो बटा हुआ था और उसमें जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं बल्कि जो है राजा राज किया करते थे। ठीक है, तो इतनी डाइवर्सिटी हमारे देश में थी। तो यहाँ बात आ रही थी कि संविधान तो बनेगा, लेकिन संविधान किस प्रकार से बनेगा। तो अंग्रेज़ों का कहना था कि हम ही आपका संविधान जो है कुछ ऐसा बना देते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को यह बात जम नहीं रही थी। यहाँ के लोग सोच रहे थे कि पता नहीं किस प्रकार का संविधान वो गढ़ देगा, है ना, किस प्रकार से जो है वो संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो चूँकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस समय तक हमारे देश में जो है बहुत काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग हो गए थे और ख़ास करके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो
विद्वान माने जाते हैं, विधिवेत्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने सुझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का हमारे देश का होगा। और यहाँ जो है जो भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी हो, है ना, उन सभी में जो है सभी सेम टू सेम रहेगा, सभी को समान अधिकार रहेगा। जो जिस धर्म को मानना चाहेगा वो मानेगा, है ना, और सभी की बोलियां जो है वही रहेगा। और फिर भी हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिससे कि हमारे देश में सभी डाइवर्सिटी रहते हुए भी हमारा देश एक राष्ट्र बन सकेगा। तो ऐसा जो है किसी के दिमाग में आ नहीं रहा था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी बात रखी तो सभी लोगों ने उनके बात को माना। चूँकि एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि पूरे विश्व के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर माने जाते थे। उसी समय जो है उनको इंग्लैंड का जो विश्वविद्यालय था वहाँ से वो सम्मानित हो चुके थे। चूँकि मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी आपको अच्छे ढंग से अलग एक वीडियो बना दूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई की, कैसे वो इकोनॉमिस्ट बने पूरे विश्व के। यहाँ एक बात और भी बता दूं कि 1 अप्रैल जो आप लोग मनाते हैं उसको फूल डे के रूप में आप लोग मनाते हैं, मूर्ख दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं। तो इसे मूर्ख दिवस नहीं बल्कि अपने आप को गौरवान्वित करने का समय है कि हमारा जो 1 अप्रैल उसी समय जो है उसी दिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरे विश्व को अपने ज्ञान से चौंकाया था। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, 2 पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिनमें एक पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और उसी के आधार पे हमारे देश में अंग्रेज़ों ने, है ना, 1 अप्रैल को यहाँ पे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन उन्होंने किया था। और पूरे विश्व में उनकी चर्चा हुई थी और पूरे विश्व के वे गुरु उस समय तक बन चुके थे। और यही नहीं बल्कि उनके पास 32 डिग्री थी। तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बात करूंगा। तो सभी अंग्रेज़ों ने उनके बात को माना, चूँकि काफ़ी विद्वान वो थे तो सभी ने माना। फिर जो है समय एक निश्चित तय किया गया। यहाँ के देश में जो है हमारे जो भी प्रतिनिधि थे सभी एक साथ आए, सभी की एक बात बनी। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ का जनसंख्या का पता लगाया। यहाँ का जनसंख्या का पता लगाने से ये पता लगा कि हमारा जो देश है ये 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा और वो प्रतिनिधि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर जाएगा सभी 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि के रूप में। और वो 10 लाख लोगों के बारे में वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी जाएगी वो उसके हित में होना चाहिए, इस बात को वो रखेगा और उसके दस्तखत के बगैर जो है संविधान का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से लगभग 389, जी हाँ फ्रेंड्स, कितने लोग थे? 389। फिर जो है बंटवारा होता है आपका, अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है पाकिस्तान का, तो कुछ लोग 99 या 98 उसमें बट के चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 300 कुछ लोग बचते हैं, ठीक है। तो फिर जो है संविधान का गठन का प्रक्रिया होता है। 16 समितियाँ बनाई जाती है। उसमें 16 समितियाँ में सभी समितियों का अलग अलग प्रकार से काम दिया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसमें जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है ताकि वो जो है एक बैठ के सबका निरीक्षण करें कि किस प्रकार से काम होता है। और 16 समितियों में से सबसे जो अहम समिति थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग किया जाना था, संविधान लिखा जाना था, उन 16 समिति में सबसे मेन समिति था जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न की बात थी। तो उनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सर्वसम्मति से चुना गया और उनके सहयोगी के रूप में 6 लोग और दिए गए जो कि हमारे देश के काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। अब बात आती है कि वे जो 6 लोग थे उनमें 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 6 महीने के अंदर ही 2 लोग जो है अपने राजकाज में फंसे रहते हैं, 2 लोग विदेश चले जाते हैं। तो 6 लोग, यानी कि कहने का अर्थ है कि सारा कारोबार जो है डॉक्टर अम्बेडकर पे चलाता है। चूँकि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो
विधिवेत्ता थे, पूरे विश्व के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, तो सभी लोगों को उन पे विश्वास था। वे तो किसी से ज़्यादा राय मशवरा भी नहीं लिया करते थे। तो सभी लोगों ने देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सक्षम है, तो हम लोगों की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो लोग जो है अपने अपने चले गए। जैसा कि बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब निर्माण हुआ तो उसका जो रिकॉर्डिंग किया गया उसमें बताया जाता है, और जब पारित होने लगा तो उस समय जो है इस प्रकार की बातें बताई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। सारा जो है जवाबदेह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, और कॉन्स्टिट्यूशन एक कोई दस्तावेज है जिसे कि एक एक करके पास किया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए फ्रेंड्स कि हमारा जो संविधान है इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मात्र 6 महीने में ही बनकर तैयार हो गया था। और इतना जो समय लगा, इसमें से 114 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को पारित करने में टाइम गया, यानी कि 389 प्रतिनिधियों में से बंटने के बाद जो प्रतिनिधि बचे थे, उन प्रतिनिधियों के समक्ष जो है एक एक बात को कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो लिखा था उसको जो है पारित करवाने में, पास करवाने में सभी की सहमति होनी चाहिए थी, सभी की जवाबदेही थी, ठीक है। और सभी लोग जो है उस पर दस्तखत करेंगे तो ही एक एक चीज़ पास होगा। तो काफ़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अच्छे ढंग से पास किया गया। फिर एक बात आती है कि बहुत सा जगह पे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है कि जहाँ जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ कैसेट बनाया गया सारा, कि किस प्रकार से किस विधि से कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पारित किया गया, तो उसमें जो बताया जाता है, उसमें जो दिखाया जाता है, जो साक्ष्य है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 114 दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रत्येक पन्ना, प्रत्येक कंडिका, प्रत्येक अक्षर को पास कराने में 114 दिन का समय लगा था। और सभी को, जितने भी प्रतिनिधि थे पूरे भारत देश के, सभी को समझाने में लगा था, और तब जाके जो है कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में एक और बात आती है कि लास्ट में लोग जो है हमारे राष्ट्रभाषा पे आके अटक जाते हैं कि राष्ट्रभाषा, कोई बोल रहा था कि राष्ट्रभाषा बंगाली होना चाहिए, कोई बोल रहे थे कि राष्ट्रभाषा बिहारी होना चाहिए, कोई हिंदी बोल रहे थे, कोई पंजाबी बोल रहे थे, कोई सिख बोल रहे थे, कोई मराठा बोल रहे थे। तो लास्ट में जो है ये बात सहमति नहीं बन रही थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लास्ट में उठना पड़ा, और उन्होंने फिर सबको समझाया कि हमारा जो देश है ना, तो यहाँ डाइवर्सिटी है, और इसलिए जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है, जो भी हमारा स्टेट लेवल से जो भी आता है, जैसे बंगला आता है तो बंगाल के लिए जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको रखा जाएगा। जहाँ हिंदी आता है वहाँ हिंदी के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा जाएगा। जहाँ मराठी आता है वहाँ मराठी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा जाएगा। गुजराती आता है तो गुजराती को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा जाएगा। और यही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जो है आपका इंग्लिश आता है, इसलिए इंग्लिश को भी जो है द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। और हमारे देश में जो है कहा गया कि इस प्रकार से जो है लड़ाई होगी आपस में, तो राष्ट्र भाषा के रूप में जो है किसी को नहीं रखा गया, बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में सभी को रखा गया है, कार्यालय भाषा के रूप में सभी को रखा गया। और हमारा जो देश है और हमारा जो देश का संविधान है, ये संविधान जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारा जो संविधान है ये संविधान बनाया गया स्टेट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का अर्थ होता है कि राज्यों का संघ है। हमारा देश कोई संघ नहीं है, कोई फेडरेशन नहीं है, और ना ही कोई एक राज्य है, बल्कि ये राज्यों का एक संघ है। राज्य के लिए जो है अलग व्यवस्था की गई है, और जो भी हमारा संघ क्षेत्र पड़ता है तो उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तो इस प्रकार का जो है, और इसको और अच्छे से मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा, आपको डिफाइन करूंगा कि स्टेट के लिए क्या व्यवस्था किया गया है, यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या व्यवस्था किया गया है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके अनुसार कहा गया कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था की गई है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान में लोकतंत्र गढ़ा गया है, उसका डिफिनेशन जो है, एक डिफिनेशन मैंने आपको बताया, आपका 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, यानी कि एक आदमी एक वोट और उसका एक वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का संविधान का गठन किया गया हमारे देश में, और इसको मैं अगले वीडियो में जो नेक्स्ट आपको बताऊंगा। चूँकि आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष आया हूँ, तो आपको जो भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और SST या सोशल साइंस का जो भी चीज़ है, आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सबको पार्ट वाइज पार्ट आज से मैं स्टार्ट किया हूँ, सबको अलग अलग वीडियो में बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। थैंक यू।